ये मिस सना का अकाउंट था, कल हम लोगों ने बनाया। आप में से किस किस ने अकाउंट बनाया? अच्छा, मैंने बनाया है। आपने बनाया हुआ है? तो आप काइंडली ना मुझे, क्योंकि ये मिस सना ने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ये आपके पास एक मेल आती है, उसके थ्रू आपने एक्टिवेट करना होता है अपना अकाउंट। उन्होंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता तब तक मैं इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकूँगा, गिग नहीं लगा सकूँगा। प्रोफाइल लिस्ट में मैं बना देता हूँ गिग वगैरह आपको मैं बाद में इंशाल्लाह जब ये एक्टिवेट होता है, या इनकेस आपका अकाउंट लेके मिस फाइजा आप है, आपका अकाउंट लेके या फिर ये मैम सना आ जाते हैं तो इनसे एक्टिवेट करवा के बताएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे प्रोफाइल पे जाने के दो मेथड हैं। एक सिंपल क्रिएट गिग का ऑप्शन था, मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे उस पर क्लिक किया मेरे पास ये पेज ओपन हुआ। इसमें कह रहा है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग और फाइवर क्वेश्चन मार्क है, हियर्स द ब्रेकडाउन। कुछ यहाँ बता रहा है, चीजें बता रहा है कि पहले सीखें कि आप सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे फाइवर प्रो पे आए, अगेन स्टार्ट हो रहा है रिफ्रेश वेब पेज। फाइवर प्रो पे आएंगे आप लोग, एंड देन यहाँ पे बिकम सेलर पे क्लिक करें। बिकम सेलर पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, अब एज अ सेलर, पहले जो हम फाइवर चला रहे थे वो एज अ बायर चला रहे थे, मतलब हम सर्विसेज बाय करने वाले थे। अब बिकम अ सेलर पे क्लिक किया तो हम एज अ सेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। तो बिकम अ सेलर पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे जैसे ही बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे आपके पास सेम वही पेज आ गया। इसमें बता रहा है सबसे पहले लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। पहले बताता है, गाइडलाइन देगा आपको कि किस तरीके से आप अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। देन क्रिएट योर सेलर्स प्रोफाइल, एंड देन एट द एंड पब्लिश योर गिग। ये 3 स्टेप हम लोगों ने फॉलो करने हैं। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं कि हम अपनी प्रोफाइल को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट हैं। यहाँ पे क्या है, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट इज एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। कहता है कि थोड़ा टाइम लगाएं, जैसी प्रोफाइल आप चाहते हैं वैसी प्रोफाइल बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे हर तरह की एसेस आपको अवेलेबल है, जैसी प्रोफाइल आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। एड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स। आप यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क्स के साथ भी यहाँ पे कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क। यहाँ पे आपने जो अपनी स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उन्हें एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है ताकि आपको काम ज्यादा मिले। पुट अ फेस टू योर नेम। यहाँ पे आपने जो इमेज लगानी है उसमें आपका फेस इजीली रिकॉग्नाइज हो सके। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस। अगर यहाँ पे एक इशू आ जाता है, सर मैं फीमेल हूँ, क्या मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड होता है, जब मैं गिग लगाऊंगा तो वहाँ कार्ड्स में पेस्ट करूंगा, कार्ड्स अपलोड करूंगा। आप लोग वो कार्ड्स बना सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हो। कार्ड्स कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट नोट करेंगे तो। To keep our community secure for everyone, we make ask you to verify your ID। जब भी हम आईडी वगैरह बनाते हैं, देखिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये अकाउंट वेरीफाई अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैम मिस सना ने अभी तक वो वेरीफाई नहीं किया। वेरिफिकेशन मांगते हैं ये ताकि कम्युनिटी सिक्योर रहे। कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीर क्लियर ऑफ। कि यहाँ ऐसी चीजें जिनके बारे में मतलब कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए पहले से। ये समझे आपके लिए क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, या आप लोग सब लिमिटेशन समझ लें, ठीक है, या गाइडलाइन समझ लें, कुछ समथिंग लाइक दैट। प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी। अपनी असलियत, अपनी असल आइडेंटिटी को छुपा के इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, वो गलत है। यहाँ पे उसकी वजह से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ओपनिंग डुप्लीकेट्स अकाउंट, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स। यहाँ पे आप डुप्लीकेट अकाउंट्स नहीं बनाने की जरूरत नहीं होती, बना सकते हैं, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक सिंगल अकाउंट पे मल्टीपल अप टू 50 गिग्स लगा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग के साथ साथ। वेरी स्टार्ट में आप 7 गिग लगा सकते हैं। अभी इस अकाउंट पे मैं 7 गिग्स लगा सकता हूँ। जैसे ही रैंकिंग बढ़ेगी ये मेरा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, फिर मैं 50 तक लगा सकूंगा। सॉलिसिटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्किंग मेंबर्स
फॉर वर्किंग ऑन फाइवर। अब यहाँ पे एक सोच ये भी होती है कि हम ये सोचते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और लोगों को नहीं कहते, मोटिवेट नहीं करते, उन्हें डीमोटिवेशन देते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे काम नहीं करना। ये भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑन फाइवर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रिक्वेस्ट आप डायरेक्ट फाइवर पे किसी मैसेज में, किसी गिग में, किसी फाइल में ये नहीं कह सकते कि कांटेक्ट मी सेपरेटली, कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट मी देयर। ऐसा कोई मैसेज नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैसेज करते हैं तो फाइवर डायरेक्ट आपके खिलाफ एक्शन लेगा, आपको चार्जेस भी फाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट उसे आप नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ले आए। समटाइम ऐसा होता है कि जो एक ट्रिक होती है ताकि उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, वो क्या होता है कि आप उसे जो फाइल सेंड कर रहे हैं उस फाइल में अपने किसी वीडियो का, जो आपकी वीडियो हो, या इनकेस आपने किसी पिक्चर का या किसी चीज का लिंक सेंड कर दें, लाइक जैसे ड्रॉप बॉक्स में था, उसका लिंक पेस्ट कर दें, ड्रॉप बॉक्स में आएगा, वहाँ ड्रॉप बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दें, आप पेस्ट कर दें, वो आपका नंबर वहां से लेके डायरेक्ट हो सकता है। या इनकेस कोई और आपकी फाइल है, वो फाइल का लिंक यहाँ शेयर करें, फाइल को गूगल क्लाउड पे ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर दें, वो जैसे इस फाइल को एक्सेस करेगा वहाँ पे आपका नंबर होगा, उस तरीके से वो आप तक रसाई कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स होती है, डायरेक्ट आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो सोसाइटी स्टैंडर्ड है वो वायलेट हो जाएंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं, सारी गाइडलाइंस थी कि हमें किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद जैसे कंटिन्यू किया, हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप्स होंगे: पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, लिंक अकाउंट्स और अकाउंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में उनका नाम था, मैं फिलहाल ये बाद में एडिट हो सकता है, ठीक है, सना खान उन्होंने कहा था, आई थिंक सो। और यहाँ पे आप लोगों ने इमेज लगानी है, आपको पता है मैंने बताया कि डायरेक्ट फेस की हो फीमेल्स के लिए, या इनकेस कुछ मेल्स नहीं लगाना चाहते तो उनके लिए मैं बताऊंगा, एक टेक्निक है, वो उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ यही लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास पड़ी यही तस्वीरें, और तस्वीरें पड़ी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जिस तरह के कार्ड बने हुए हैं अमेजोन के, आपको छोटी इमेज में, ये मैं बाद में समझा दिखाता हूँ। ये कार्ड, इस तरह के कार्ड्स बना के आप लोग यहाँ पेश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगा दी, देखिए कार्ड पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, स्क्रीन जूम करें तो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ऑनलाइन सर्विसेज है, और आगे लिस्टिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये इस तरह के कार्ड आप बना सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज के। प्रोफाइल पे आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है। गिग में आपने वो मेंशन करना होता है जो स्किल आप देना चाह रहे हो, आप एक्सपर्ट लिस्टिंग की करनी है, हंटिंग की करनी है, वो गिग का काम है। प्रोफाइल पे आपने वर्चुअल असिस्टेंट रहना है, प्रोफाइल पे आपने अमेजोन का एक्सपर्ट रहना है, आपको सारे काम आते हैं। प्रोफाइल पे आपने ये नहीं कहना कि मैं सिर्फ लिस्टिंग कर सकता हूँ या हंटिंग कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ हंटिंग करूंगा। प्रोफाइल पे आप सारा एक्सपर्ट हो, आप एक ही काम कर सकते हो। गिग में जाके आपने सेपरेटली डिस्क्राइब करना है कि हाँ लिस्टिंग के कितने होंगे, लिस्टिंग किस किस तरीके से करोगे, दूसरी गिग में हंटिंग कर सकते हो, तीसरी गिग में सोर्सिंग कर सकते हो, चौथी गिग में कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हो, पांचवी गिग में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, छठी गिग में आप लोग पीपीसी कैंपेन कर सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट आप लोग गिग्स लगा सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर लग गई, प्रोफाइल पिक्चर का तरीका मैंने बता दिया, सिंपल करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने बताया अभी कि डिस्क्रिप्शन आपने किस तरीके से देना है, कि यहाँ पे आप लोगों ने एज अ एक्सपर्ट रहना है, यहाँ पे सिर्फ हंटिंग पे या सिर्फ किसी एक स्किल पे नहीं रहना है, ओवरऑल हर चीज पे आप लोगों की ग्रिप होगी। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना और कोशिश करें खुद लिखें। खुद लिखने से बाद अपना मटेरियल हो, आपका अपनी वोकेबलरी हो, ठीक है, और अपने सेंटेंस हो। इससे क्या होता है कि अगर आप किसी का कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं आसानी के लिए कॉपी करूंगा क्योंकि मैं लिखने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा। लेकिन आप लोगों ने अपना लिखना है। अपना लिखने का फायदा क्या होता है, आपकी रैंकिंग जल्दी हो जाती है। क्यों रैंकिंग जल्दी क्यों होती है? क्योंकि अगर आप किसी का कॉपी कर लेंगे तो एक तो यहाँ पे बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है या आप किसी को ऑफर सेंड करते हो, तो जैसे कोई आएगा आपकी प्रोफाइल पे देख डिस्क्रिप्शन, सिमिलरली जो टॉप पे बैठे हैं आप उनमें से किसी को उठाएंगे डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली हम जो टॉपर होते हैं उन्हीं का कॉपी करते हैं। तो जब देखेगा कि टॉप पे ये बैठा है तो इसका डिस्क्रिप्शन और उसका डिस्क्रिप्शन सेम है, तो उसे साफ अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे ने अपना डिस्क्रिप्शन तक कॉपी किया हुआ है, तो ये मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके क्या देगा। तो इस तरह जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, रैंकिंग नहीं होती।
तो अपना कंटेंट होगा तो आपकी रैंकिंग इजीली हो सकती है। एक ये होता है वजह। दूसरी वजह ये होती है कि जब ऑलरेडी कोई कंटेंट लेट्स सपोज जो डिस्क्रिप्शन है दूसरे सेलर का ऑलरेडी गूगल पे अपलोड है, ये गूगल पे ही होता है, ये डोमेन है उसी गूगल की अपलोड है, तो जब ऑलरेडी जो डाटा गूगल पे पड़ा हुआ है आप उसे पेस्ट करते हो तो गूगल उस डाटा को क्यों बूस्ट अप करेगा, उस डाटा को रैंक क्यों करे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, उसे करने की उसे क्या जरूरत। गूगल तो यही कोशिश करता है ना कि जो नई चीज है उससे रैंकिंग उसकी रैंकिंग करे, उसे बूस्ट अप करे। तो जो नया डाटा आएगा आप उसे बूस्ट अप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसलिए अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी करूंगा। ठीक है, मैंने पहले बताया क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने बैठूँ तो टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे मैं साथ दूसरी वेबसाइट खोली, यहाँ पे मैं एज अ सेलर काम करूंगा। यहाँ पे मैं पिछली जो पहला खुला हुआ है ये मिस है ना कि ये, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज अ सेलर काम कर रहा हूँ इसमें, और यहाँ पे मैं एज अ बायर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ बायर काम कर रहा हूँ तो यहाँ फाइंड सर्विसेज, यहाँ मैं सर्विसेज लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज लेता हूँ, वीए, अमेजोन वीए। मैं डिस्क्रिप्शन किसी ऐसे लड़के का उठाता हूँ जिसने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की लगाई हो। कमाल है यार, यहाँ पे आता भी है फिर वहीं हो जाता है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने ये डोमेन फाइंड किया, डिफरेंट डोमेन है। मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में आया और यहाँ पे देखें जी टॉपर्स बैठे हैं। ये देखें जी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1970 से, ये $30 में है। और देन जनाब ये साथ $20 में है, लेकिन ये डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। इसकी सर्विस जाके देखते हैं ये सर्विस क्या दे रही है $20 में। तो यहाँ पे देखें जी Amazon Virtual Assistant FBA 2 day 30-minute कंसल्टेंसी अबाउट Amazon FBA। 2 दिन सिर्फ 30 दिन की क्लास अरेंज करके 30 मिनट की, सॉरी 2 दिन सिर्फ उससे गाइडलाइन देगी कि आप FBA इन्वेंट्री सेलर सेंटर वगैरह का होलसेल का ड्रॉप शिपिंग का सिर्फ वो बताएगी और $20 ले लेगी। ठीक है, सिर्फ ये बेसिक प्लान है इसका। स्टैंडर्ड में $120 है और 5 डे का FBA का ट्रायल है। वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस सिर्फ 5 दिन के लिए देगी ये फीमेल। ठीक है, और $120। प्रीमियम इनका है $300 और 7 दिन के लिए। अब खुद अंदाजा लगा लें जी क्या के रेट्स हैं, ये अब डेज वाइज कर रहे हैं। यहाँ से अगर पीछे हटते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखें जी जो फर्स्ट वन है उसके रेट्स देखें जी। ये FBA पार्टनरशिपिंग प्रोग्राम है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। आई विल क्रिएट योर ऑन मल्टी फिगर Amazon FBA बिजनेस, ये मतलब वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा है। क्या कर रहा है जी, 1970 इसकी डिमांड, इसका कोई प्लान नहीं है, ये एक ही प्लान रख रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये अबाउट गिग है, ये अबाउट दिस गिग है। अभी हम क्या करें, प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम अबाउट सेलर करेंगे, यहाँ से अबाउट सेलर देखेंगे, ये अबाउट सेलर है। जो कहाँ से है, रिस्पॉन्स टाइम उसका कितना है, मेंबर कब से है, लास्ट उसका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, ये और साथ नीचे आप लोगों का वो आ जाएगा डिस्क्रिप्शन जो ये इसने थोड़ा सा दिया हुआ ये। ठीक है, मैं फिलहाल ये कॉपी कर रहा हूँ, आपने अपना करना है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना ही करना है। यहाँ पे मैं फिलहाल आसानी के लिए, ताकि मुझे टाइपिंग में टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये कॉपी किया। इसमें आप 600 कैरेक्टर तक अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये देन लैंग्वेजेस की बात करो तो लैंग्वेजेस में आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, किस लेवल तक बोल सकते हैं, वो यहाँ पे है। लेट्स तो मैं इंग्लिश करता हूँ और यहाँ पे लेवल उसका मैं करता हूँ जी बेसिक करना चाह रहे हैं, बेसिक कर लें। कन्वर्सेशनल है, इन केस कन्वर्सेट कर सकते हैं तो कन्वर्सेशनल कर लें, बेशक इंग्लिश को बेसिक कर लें। और सेकंड लैंग्वेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और वो बेशक उर्दू कर लें और उसमें आप लोग कन्वर्सेशनल कर लें और कोशिश करें इंग्लिश को भी कन्वर्सेशनल ही रखें। ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कि आप उसे बेसिक कर सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ से कन्वर्सेशनल भी हो जाएगी। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेजेस।
कंटिन्यू करेंगे आप लोग। कंटिन्यू करने के बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आएगी। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में जो ऑक्यूपेशन, आपके ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन से मुराद आप किस फील्ड में काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग आएगी। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑक्यूपेशंस आ जाएंगी कि आप क्या करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, डोमेन रिसर्च है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, कौन सी है, तो ऑब्वियसली आपकी ई कॉमर्स मार्केटिंग है। अगर इन केस एक से ज्यादा करना आपको पता है कि आप कर सकते हैं एक से ज्यादा, तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बता सकते हैं। इनकेस मैं बता सकता हूँ मार्केटिंग में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्ट लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के अगर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो वो कर लें। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ पता है वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ये क्या होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे मार्केटिंग करना किसी भी प्रोडक्ट की, ये हर कोई कर सकता है, बस पोस्ट लगानी होती है। ये सिलेक्ट कर लें और अदर सिलेक्ट कर लें। ये 4 सिलेक्ट किए। कब से कब तक, ये पूछते हैं कब से कब तक कर रहे हो, तो अभी कोशिश करें यहाँ पे 2-3 साल का लगा दें अपना एक्सपीरियंस, ताकि उससे लगे कि यार 2-3 साल से ये बंदा काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने वो अपने कर लेने हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन की बेस पे आपके पास ऑर्डर आएंगे, तो कोशिश करनी है ऑक्यूपेशन सही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई और सिलेक्ट नहीं कर लेना, जो आपकी फील्ड है उससे एक्यूरेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपके पास स्किल्स आ जाते हैं। तब आपके पास स्किल क्या है, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे रहे हो, वर्चुअल असिस्टेंट, ये आप वर्चुअल असिस्टेंट दे रहे हो। एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपने यहाँ पे बिगनर तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी है आप लोगों के पास, स्किल्स भी हैं, तो कोशिश करें एक्सपर्ट करें ताकि ग्रैब कर सकें आप लोग। इसलिए और स्किल है, और यहाँ पे स्किल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्किल यहाँ पे ऐड आप इजीली कर सकते हैं। देन एजुकेशन की आ जाती है। एजुकेशन आपकी क्या है जी, जो भी एजुकेशन, कंट्री, किस कंट्री से आपने की है, लेट्स सपोज पाकिस्तान में करना, बाद में एडिट कर लीजिएगा। अगर मिक्सन आई है क्लास में, आई थिंक सो नहीं है जी, तो वो फिलहाल फिर मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली, आप लोग कर लीजिएगा, वो एडिट कर लेंगे। पाकिस्तान है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम, अब जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नेम कर देते हैं। दरअसल मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी है। टाइटल के इन्होंने डिग्री कौन सी की है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अदर्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिग्री का नहीं पता, तो अदर्स में जो किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी अदर्स में इन्होंने बीएस इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं बाद में ये एडिट कर लेंगे क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं सपोजिशन के साथ कर रहा हूँ। 2016 में की है, ऐड कर रहा हूँ। जो भी आपने किया यहाँ पे देखें, ग्रेजुएटेड आ गया है और 2016 आ गया, ठीक है। देन सर्टिफिकेशन, अगर इनकेस कोई सर्टिफिकेट मिला है आपकी जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्टिफिकेट और अवार्ड, इनकेस अगर आपको बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है इस फील्ड में, या कुछ ऐसा मिला हुआ है, किसी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है किसी इदारे का, या इनकेस कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो यहाँ सर्टिफिकेट कर लें, ठीक है। मेरे पास अभी है, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस का भी है और पॉलिसीज के भी हैं, मैं वो पुट कर सकता हूँ। सर्टिफिकेटेड फ्रॉम मेरे पास है जी नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो भी है जिसमें मुझे मिला 2021 है, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके पास हो वो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कर लेना है। देन पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो ऐड करें, नहीं है तो इट्स ओके, लीव कर दें। इनकेस मेरे पास पर्सनल वेबसाइट नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ, होती तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता। नेक्स्ट आगे लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट में यहाँ पे फेसबुक है, गूगल है, ठीक है, ट्विटर है। इन अकाउंट्स को आप लोगों ने लिंक करना है। अब इन अकाउंट्स को लिंक कैसे करते हैं, सिंपल, यहाँ पे सामने कनेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपने सेम गूगल अकाउंट से आप लोगों ने लॉग इन किया हुआ है तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास सेम गूगल अकाउंट के साथ लॉग इन नहीं है,
तो मैं कनेक्ट मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इन केस ये अकाउंट वेरीफाई हुआ होता स्टार्ट में तो यहाँ पे कनेक्टेड आया होता। फेसबुक से है, फेसबुक से गूगल अकाउंट पे होगी तो कनेक्ट करना आसान होगा, अदरवाइज कनेक्ट करेंगे तो आपसे ईमेल पासवर्ड वगैरह मांगेगा। एंड पे ट्विटर है, ट्विटर करें या ना करें, इन दोनों में से दो अकाउंट कोई भी कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे पास मिस सना का नहीं है कोई डाटा, तो इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर एक्चुअली सकता। सर यहाँ पे एक कनेक्शन से ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जी जी, जीमेल तीनों भी कर कर सकते दें, हैं। फेसबुक भी कर जी दें। जी, तीनों कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, और तीनों करें बेस्ट है। जी यहाँ सर। कनेक्ट करने से आपको हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन ये होगा फाइवर आपका अगर कनेक्ट होता है तो इनकेस कोई आदमी या कोई कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है या आप फाइवर से रिलेटेड कोई चीज सर्च करते हो अपने सोशल मीडिया पे, तो वो फाइवर को पता चल जाएगा, कुकीज फाइवर के पास आ जाएंगी और फाइवर उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्डर्स वगैरह या ऑफर्स वगैरह सेंड करना शुरू कर देगा। ये तो फायदा सर होता है यहाँ इसमें पे भी कनेक्ट। इसमें फाइबर में भी जो है वो अपनी परसेंटेज उनकी होती है इसमें, जी, कि ये फाइवर सिर्फ परसेंटेज काटता है, कमीशन काटता है फाइवर। ओके हाँ, अप्रोक्सीमेटली $5 पे $1 कट जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। ओके एंड देन यहाँ पे अभी वेरीफाइड है, लेकिन ये अकाउंट्स मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता। आप लोगों के इजीली कनेक्ट हो जाएंगे सिंगल एक क्लिक के बदले। ठीक है। और देन जब अकाउंट सिक्योरिटी की बात आती है तो ईमेल वेरीफाइड है, प्राइवेट है। अब फोन नंबर जो होगा, ऐड फोन नंबर करेंगे, जो फोन नंबर होगा जिस कंट्री का होगा वो फोन नंबर, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल। जैसे ही फोन नंबर लिखे वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे, उस नंबर पे एसएमएस आ जाएगा। उस नंबर पे जैसे ही एसएमएस आएगा आप लोगों ने क्या करना है जी, उस एसएमएस को जो भी कोड आएगा वो आपने यहाँ पुट करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपका ये भी यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। ये आपका जो कंप्लीशन रेट ऊपर टॉप पे देख रहे हैं, ये अबव 50% होगा तो आप गिग लगा सकेंगे। ये बिलो 50 होगा तो आप गिग नहीं लगा सकेंगे। अब हमारा बिलो 50 है क्योंकि हमने ना ये कनेक्ट किए हैं, ना हमारे पास फोन नंबर ऐड हुआ है क्योंकि मिस सना नहीं है। बस हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन दी है कि उसमें भी वेबसाइट छोड़ दी है। तो यहाँ पे इसलिए ये हमारा 30%। अगर यहाँ अकाउंट्स हमारे हो जाते कनेक्ट हो जाते दो, और यहाँ पे फोन नंबर ऐड हो जाता तो ये हमारा 70% या 60% अब चला जाता, तो फिर हम इजीली यहाँ पे गिग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, बता रहा है वो जो आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि अब मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ अब 65% हो गया। पहले 50 था, अपडेट आ गया 65% इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। अगर वो अकाउंट्स में दो कनेक्ट कर दूं और या नंबर वेरीफाई कर दूं तो मेरा 65 अबव हो जाएगा। ये योर सेलर प्रोफाइल इज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। अभी तक मतलब हम ग्रेट स्टार्ट नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं बनी। कनेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे नंबर, देन जाके ये ओके होगा। कनेक्ट योर, यहाँ पे बता रहे हैं कनेक्ट योर सोशल नेटवर्क्स, कंफर्म योर फोन नंबर, ऐड योर पर्सनल वेबसाइट। ये करेंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ पे हम फर्दर कर सकेंगे सारा प्रोसीजर। एंड देन जब गिग की बारी आती है तो गिग पे मिस सना अभी तक क्लास में नहीं आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आ गई। जी वालेकुम सलाम। मिस सना अपना ना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर बता दें जो आप प्रोफेशनल यूज करना चाह रही है, ताकि मैं यहाँ पे ऐड करके ना वो वेरीफाई कर लूँ आपका अकाउंट। मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं? जी जी, मोबाइल नंबर। 009 दुबई लिखिएगा। कंट्री, कंट्री किसके? कंट्री यूएई, यूएई। ठीक है जी। 50 50 73 73 48 48 36 36 36 यस 36। 1। ठीक है। तो आपके पास एक कोड आएगा, ठीक है, उस कोड को मोबाइल पे आएगा वो, मैं किस पे आएगा, व्हाट्सएप पे या सॉरी एसएमएस आएगा, सिम पे आएगा, सिम पे। ओके 4918। 4918। ठीक है, हो गया। तरीके से वेरीफाई हो गया आपका ये अकाउंट। और यहाँ पे एक आप क्वेश्चन भी सिलेक्ट
करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, या कुछ भी, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, कुछ भी। तो यहाँ से मैं फिलहाल रैंडमली एलिमेंट्री स्कूल ही कर रहा हूँ, और एलिमेंट्री स्कूल क्या पुट करो जी? लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल, कौन सा? लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल, नेवी बर्ड? लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, अच्छा, लेडी बर्ड, बेबी बर्ड ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल। ये पाकिस्तान के? सर कराची में। अच्छा, ये वेरीफाइड हो गया। और अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे अकाउंट्स में कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कहता है पहले यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो अकाउंट खुल गया। लेकिन यहाँ पे मुझे 65% रिक्वायर्ड था, वो हो गया। यहाँ पे देखें कंप्लीशन रेट मेरा 65% हो गया है। मिस सना, ये अपने अकाउंट्स आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा ये तीनों। बाकी चीजें मैंने रैंडमली पुट की हैं, वो आप एडिट कर सकते हो। सर योर सोशल प्रेफरेंस में जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो मांगता है मोस्टली पासवर्ड भी मांगता है और ईमेल आईडी भी मांगेगा। जैसे यहाँ पे तीन सोशल मीडियाज हैं और तीनों पे वो मांगेगा पासवर्ड, तो वो पासवर्ड हमारे सिक्योर होते हैं, ईमेल सिक्योर होती हैं, उसमें जी जी सिक्योर होते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेटा सिंक होता है। जी, यहाँ पे लिखा, वो जो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं वो सिर्फ लॉग इन करने के लिए मांगते हैं, ठीक है। वो फाइबर के पास नहीं जाते, वो सिर्फ लॉग इन करने के लिए, बस इतना पता चल जाए कि यूजर यही है, वाकई वो सिर्फ login कर। अब लेट्स मैं इस गूगल अकाउंट पे, यहाँ पे और मेरा अकाउंट है, अब ये मैंने किसी और कोई और दिया, तो गूगल अकाउंट मैंने वही कनेक्ट करना है जिसपे ईमेल हो, जो ईमेल मैंने दिया था। अब वो कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं वो ईमेल और वो पासवर्ड पुट करूंगा, उस पर लॉग इन करूंगा, फिर वो यहाँ कनेक्ट होगा। तो वो सिर्फ उसके लिए मांगता है, वो पासवर्ड, वो ईमेल फाइबर के पास नहीं जाता, वो प्राइवेट होता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, ये देखें, सोशल प्रेजेंस प्राइवेट, ठीक है। जी डोंट, फाइन। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सिक्योर होता है। यहाँ पे 65% फिनिश करता हूँ मैं। डन। कह रहे कि प्रोफाइल जो आपकी ऑल सेट है लेकिन बेस्ट नहीं है, आप लोगों ने एडिट करनी है, कुछ चीजें रह गई हैं, तो मैं बताइए। जैसे ही मैंने किया, यू कुड नॉट एसोसिएट द गूगल अकाउंट, मैंने बताया था कि गूगल अकाउंट नहीं हो रहा था। देन यहाँ पे गीग आ गई। अब बारी आ गई गीग की। पहले जो मैंने किया वो प्रोफाइल थी। प्रोफाइल क्या थी आपकी? पहले प्रोफाइल थी और अब जो है ये गिग है। प्रोफाइल ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन की थी कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किस में एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज कौन सी है, अकाउंट्स कौन कौन से हैं, एक्सेट्रा। वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन। गिग जो है ये किसी एक पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड है। पर्टिकुलर स्किल से मुराद, लाइक आप या तो सिर्फ एक गिग सिर्फ लिस्टिंग की बना सकते हैं, या सिर्फ की बना सकते हैं, या सिर्फ सर्चिंग की बना सकते हैं, इनसे कोई एक गिग बना सकते हैं, सो आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ, यहाँ पे डू एसईओ, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लें, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दें, अमेज़न FBA लिस्टिंग, टाइटल बना रहा है। सर वीए नहीं लिख सकते? गिग में बीए नहीं करना ना, ठीक, आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल की बीए तो आप ऑलरेडी प्रोफाइल में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल को करना है। और ये बेस्ट टाइटल फाइंड आउट करने का जो बेस्ट मेथड है वो सेम यही है कि आप साथ नेक्स्ट टैब ओपन करें, उस पर प्रोफाइल ओपन करें, ठीक है, और ओपन करके वहां पे आके अपना लिखें जो भी आपने डोमेन सर्च करनी है। लाइक मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की बनाने लगा हूँ, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग का लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास फोकस कीवर्ड भी नीचे आ जाएंगे, ये देखिए नीचे फोकस कीवर्ड आए हुए हैं, फोकस कीवर्ड भी आ जाते हैं, नीचे डिफरेंट सेलर्स भी आ जाते हैं। इन डिफरेंट सेलर्स के टाइटल्स में से मैं आइडिया ले लेता हूँ,
ठीक है, अगर डिजाइन अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस लाइफस्टाइल ये इमेजेस वगैरह कर रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस ईबीसी डिजाइन एक्सेट्रा, ए प्लस लिस्टिंग एंड ऑल इमेजेस, ये दोनों चीजें दे रहा है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आई विल डू एंट्रीब्यूट प्रोडक्ट लिस्ट फॉर अमेजोन, इसकी लिस्ट चेक करते हैं ये क्या कर रहा है जी। 6th नंबर पे था या 8th नंबर पे था, आई थिंक सो। जी ऑनलाइन डिफरेंट प्रोफेशंस की सर्विसेज के जी बन सकते हैं। वो ओवरलैप नहीं हो जाएगा या फाइबर उसके ऊपर कोई क्वेरी तो नहीं कर देगा? नहीं ऐसा नहीं होता, आप एक ईमेल पे डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही फाइबर पे आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर ओवरलैप हो जाएगा। फाइबर से हटके फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, इन चीज़ों पे बनाते हैं तो फिर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का या जो है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटियर का जो है वो कोई प्रोफाइल बनाता हूँ, दूसरी तरफ मैं फ्रीलांसर का बनाता हूँ, या तीसरी तरफ मैं ये अमेजोन का बनाता हूँ, तो ये क्या इसमें मुझे अपने नहीं, ईमेल आईडी सब डिफरेंट देने पड़ेंगे? नहीं एक ही कर लो, कोई मसला नहीं, एक कर सकते हो, ओके। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके देखें जी, वन प्रोडक्ट फॉर अमेजोन यूएसए ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ये उसने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, लेकिन ये आर्बिट्रेज दे रहा है, जिसमें ये क्या दे रहा है जी, क्राइटेरिया दे रहा है और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके दे रहा है। देखें जी, उसका आरओआई है, रेट ओवर इनका इन्वेस्टमेंट है, हाई आरओआई, इट्स मीन के रेट ओवर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका हाई होगा। रेट ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सॉरी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब आरओआई स्टैंड पर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे वो ये चले ये पॉइंट यहाँ पे नया आ गया, ये पहले हम लोग डिस्कस नहीं किया। आरओआई होता है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, मतलब हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हम बदले में कितना कमीशन ले रहे हैं। लाइक मैं 10 रुपए की चीज लेता हूँ, मैं 20 की कमा रहा हूँ, तो कितना मुझे कमीशन मिल रहा है, 100% मिल रहा है, 10 के बदले 10 मिल रहे हैं, 10 लगा के 15 ले रहा हूँ तो कितना मिल रहा है, 50% कमीशन मिल रहा है। ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट दराज में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये ज्यादा पॉइंट होता है। क्योंकि यहाँ पे अमेजोन पे हम रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, क्यों, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती डायरेक्टली, कि हम 1000 करेंगे इन्वेस्ट तो बदले में हमें $500 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हम 1000 इन्वेस्ट करके, इन केस लेट्स सपोज 1000 इन्वेस्ट करके हम 2000 3000 भी अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट यहाँ से उठाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, अमेजोन के ऊपर आरओआई की कोई परसेंटेज फिक्स तो नहीं होती? नहीं फिक्स नहीं करती, बस इतना मैंने बताया कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली आपका आरओआई ही होता है, ठीक है, आपका वो 30% रहता है। यानी कि मिनिमम हमने 30% पे रखना है उसको, मैक्सिमम ऊपर जितना भी ले जाए। ऐसा ही है। लेकिन इसका तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, इसका आरओआई का प्रोपोर्शनल जो अगर हम निकाल रहे होते हैं वो तो इन्वर्सली होता है ना। आरओआई अगर ज्यादा होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, सॉरी डायरेक्टली होता है ना, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उतना ज्यादा उसका रिटर्न आ रहा उतना होगा। प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, ये अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग है। आप देखें जो अब इस तरह इसने तो चले अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है, नीचे देखते हैं इसे क्या हो गया है भाई। अब इसकी देखें जी, ये लिस्टिंग में कर क्या कर रहा है, यहाँ पे एसईओ टाइटल बना के दे रहा है, 5 बुलेट पॉइंट्स बना के दे रहा है, और एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। 2 दिन डिलीवरी है इसकी, उसमें 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, 1 टाइटल है, 5 बुलेट पॉइंट है, 500 ईच बुलेट पॉइंट, हर बुलेट पॉइंट 500 वर्ड का, अप टू 7 फोकस वर्ड्स, मतलब 7 फोकस वर्ड से मुराद उन पे प्रॉपर एनालिसिस करके वो बेस्ट कीवर्ड्स करेगा। कंपटीटर रिसर्च ये नहीं दे रहा, एचटीएमएल टाइटल दे रहा है ये। और परसेंटेज कितनी दे रहा है, $80 $80 ले रहा है सिर्फ इन चीजों पे। यहाँ पे कंपटीटर रिसर्च नहीं दे रहा, ये सिर्फ टाइटल दे रहा है, 5 बुलेट पॉइंट दे रहा है, और हर बुलेट पॉइंट 500 कैरेक्टर का, 7 फोकस वर्ड्स हो, और साथ एचटीएमएल कोडिंग दे रहा है, ठीक है। इसका प्लान इसका प्लान है, ये $80 में करके दे रहा है। दूसरे में क्या करके दे रहा है, बेसिक
बेसिक है, इसमें कीवर्ड रिसर्च दे रहा है और बैक एंड सर्च टर्म भी दे रहा है, ठीक है, और 3 दिन डिलीवरी है। बेसिक से मुराद ये टाइटल भी दे रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, बुलेट पॉइंट भी दे रहा है, उनके साथ साथ कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा है और बैक एंड सर्च टर्म भी दे रहा है। जो एंड पे मैंने बताया था सर्च टर्म क्या होती है, बैक एंड सर्च टर्म, वो भी दे रहा है। और रेट इसने $10 इंक्रीज करके $90 तक ले आया है। एंड देन प्रीमियम में जाए तो जी ये सब क्या दे रहा है, पीपीसी कीवर्ड रिपोर्ट भी दे रहा है, पीपीसी कीवर्ड भी दे रहा है, उसके स्ट्रेटजीज वगैरह भी बता रहा है, ठीक है, और इसमें ये $100 दे रहा है। ये इससे डिफरेंट पैकेजेस रखे हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट यहाँ पे देखें, आई विल क्राफ्ट प्रोफेशनल अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेज़न एफबीए का इसने भी एक कीवर्ड यूज कर लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी कर लिया एंड अमेज़न कंटेंट राइटिंग का भी कर लिया। मतलब 3 तरह के इसने कीवर्ड यहाँ इस टाइटल में यूज कर लिए। आप लोगों ने इस तरीके से देखना है कि कौन सा कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ये लिखा है, ये मैं अपलोड नहीं करूंगा, ये मैं सेव कर लूंगा, आप बाद में से एडिट कर लीजिएगा रिसर्च वगैरह करके। अब ये करने के बाद आपका क्या है, अब यहाँ पे बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग है। आप इन तीनों में से कोई करते हैं तो जो बेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है। अब वो सिलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास सर्विस टाइप आती है। आप सर्विस टाइप क्या दे रहे हैं जी, आप लिस्टिंग की दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। ई कॉमर्स एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, वेबसाइट प्रमोशन भी होता है, प्रमोटेड लिस्टिंग्स होता है। तो आप क्या लिस्टिंग्स कर रहे हो, प्रमोटेड लिस्टिंग करो। प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं जी, आप लोग यहाँ पे अमेज़न पे कर रहे हैं, अमेज़न सिलेक्ट करें प्लेटफॉर्म। अमेज़न सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सर्च टाइप था। अब गिग मेटा डाटा, इस वो गिग मेटा डाटा डिपेंड करता है आप यहाँ से कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे गिग मेटा डाटा में आपके पास सिर्फ अमेज़न आ रहा है, डिफरेंट अगर आप इनमें से कोई और सिलेक्ट करते हो तो गिग मेटा डाटा ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई और सिलेक्ट करते हो या फिर पीछे जो हमने मेन में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जो चीज सिलेक्ट करोगे वो आपके उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑफर्स ऑर्डर आएंगे। अगर उनमें से कोई और चीज सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ गिग मेटा डाटा और आता है यही सेम चीज है, मतलब ईबे स्टोर्स के नाम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट स्टोर्स के नाम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनके हैं जिनकी लिस्टिंग होती है, लाइक अमेज़न, ईबे, ईस्टे, वॉलमार्ट एक्सेट्रा। अमेज़न सिलेक्ट हो गया। सर्च टैग, सर्च टैग आपके क्या होते हैं, आपकी सर्च टर्म्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 सर्च टैग्स पुट कर सकते हैं। अब सर्च टैग भी आप लोग किस तरीके से डिफरेंट तरीके से उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप पे बैठा है, मतलब इसकी रैंकिंग अच्छी है, तो इसके सर्च टैग इसके गिग पे होते हैं। आप इसकी गिग में गिग ओपन करेंगे, रिलेटेड सर्च टैग है। अब आप लोगों ने सर्च टैग कैसे ऐड करने हैं, सारे अच्छे सर्च टैग नहीं लिखते हैं। सारे अच्छे सर्च टैग रखेंगे तो उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे सर्च टैग का मतलब है वहाँ पे कंपटीटर ज्यादा है, उन्हें compete करना है, compete करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब 2-3 अच्छे रखने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट रैंकिंग में रहे। मतलब एक दौड़ हो रही है बड़े प्लेयर्स की, तो आप उस दौड़ में रहे चाहे हार रहे हो, दौड़ में रहे। इसलिए 3 अच्छे रखने हैं और 2 एवरेज रख देने हैं। तो मैं यहाँ 3 अच्छे इसके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 5 इसने रखे हुए हैं, 5 मतलब बेस्ट है। मैं इनमें से अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लिस्टिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अमेज़न लिस्टिंग, ठीक है, एक बार लिखने के बाद एंटर क्लिक करने से दूसरा आएगा, ठीक है। एफबीए लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। देन मैं इसके साथ कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ और मैं 2 करता हूँ, एक कर देता हूँ एसईओ लिस्टिंग। इसका मतलब होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग, लोग ये भी लिखते हैं, ठीक है। एसईओ लिस्टिंग कर रहा हूँ और एक मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये मैं कर दिया, 5 सर टैग्स लगा हम दिए। यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन करते हैं हम वो भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे सर्च टैग्स नहीं, ये बेसिकली सर्च टैग्स इसलिए होते हैं ताकि आप कोई सर्च करता है
जैसे पीपीसी कैंपेन में आप लोगों ने कीवर्ड टारगेटिंग में कीवर्ड्स पुट करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट शो हो। सिमिलरली या सर्च टैग में आप ऐसे कीवर्ड्स पुट करते हैं, ऐसी सर्च टर्म्स पुट करते हो ताकि फिर कस्टमर जब सर्च करे तो आपका ये गिग शो हो आपकी। ये सर्च टैग इस मकसद के लिए यूज सर अगर कोई कस्टमर सर बुलेट पॉइंट को ही वो बनाना चाह रहा हो या डिस्क्रिप्शन को ही बनाना चाह आप रहा हो। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हो सकता है। जी ठीक। ठीक है, लेकिन वो एक रखिएगा, ज्यादा नहीं कि सारे ही वो हो जाए। कोशिश करें मतलब 3 तो ऐसे बेस्ट रखें, बाकी 2 रैंडमली रख लें ताकि आपके स्टार्ट में रैंकिंग हो, एंड पे तो आ जाएगा। अब ये आपकी एक बन गई, मतलब आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन की थी वो हो गई। ठीक है, ओवरव्यू हो गया गिग का। प्राइसिंग की बात आ जाती है। प्राइसिंग आप यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसने क्या लिखा हुआ है, इसके पैकेजेस बने हुए हैं, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। यहाँ पे एक ऐसा था जिसके पैकेज नहीं बने हुए थे, इसके पैकेज नहीं था, ये 1097 कर रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पैकेजेस भी बना सकते हैं, पैकेजेस नहीं भी बना सकते। ये ऑफर पैकेज है, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पैकेजेस बन जाएंगे, अगर इसे ऐसे ही रखता हूँ तो मेरे पैकेजेस नहीं बनेंगे। मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम आ गया। मैं यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम आपको यहाँ पे साथ दिखाता हूँ कि वो कैसे देखें। यहाँ पे बेसिक में क्या कर रहा है जी, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग इसमें क्या दे रहा है, बेसिक में एसईओ टाइटल 5 बुलेट पॉइंट एचटीएमएल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। तो बेसिक अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, मैं ये उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे इसके टाइटल में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिक है। स्टैंडर्ड को मैं नाम दे देता हूँ जी गोल्डन, मैं अपने एक बता रहा हूँ और उसमें मैं इसे गोल्डन नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्रीमियम में मैं इसे डायमंड नाम दे देता हूँ। मेरी ये ऑफर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायमंड नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब से बाद आप क्या क्या इन्हें सर्विसेज देंगे, बेसिक में कौन सी सर्विसेज देंगे। तो बेसिक में मैं यही उठा रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से देते हैं। नीचे मैं जब जाता हूँ अभी तो वहाँ पे आपको सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ ये पेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेज करता हूँ साथ और साथ कुछ इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर दूंगा और साथ यहाँ पे भी करता हूँ, ये भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक था, यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च भी दूंगा, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड रिसर्च और साथ में कंपटीटर एनालिसिस भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी दे रहा हूँ डायमंड में। डिलीवरी टाइम में क्या रखा हूँ जी, इसका 2 दिन रख रहा हूँ और इन दोनों का मैं 3-3 दिन रख रहा हूँ। इसका चाहे तो 4 दिन रख सकते हैं, लेकिन 4 दिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 3-3 दिन रखें। कंपटीटर एंड कीवर्ड एनालिसिस मैं पहले में नहीं दे रहा, दूसरे में मैं सिर्फ, तीसरे में सिर्फ मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, दूसरे में भी मैं एनालिसिस नहीं दे रहा। कंपेन सेटअप में इन दोनों में नहीं दूंगा, तीसरे में मैं कंपेन सेटअप दूंगा क्योंकि वो डायमंड है। पहले दोनों में मैं कंपेन सेटअप भी नहीं दे रहा। लिस्टिंग सजेशंस मैं दूसरे और तीसरे में दूंगा। लिस्टिंग सजेशन से बाद में डिफरेंट लोगों की लिस्टिंग सजेस्ट करूंगा। मैनेजमेंट ड्यूरेशन मतलब मैं कितने दिन में से मैनेज करूंगा, 2 दिन जो डेज आपने से के हैं बस वही लिख दें। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 3 दिन, कितने दिन आप इससे मैनेज करेंगे। एनालिटिकल रिपोर्ट्स ऐड की आप देंगे, इन तीनों में मैं नहीं दे रहा। प्राइस यहाँ पे मैं इसकी रखता हूँ 60। ठीक है, इसकी मैं रखूंगा 75 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी 85 90 या 90 कर देता हूँ। बेसिक प्राइस आपकी ये होगी। हाँ, रेटिंग खुद से लेनी है, फेक रेटिंग लेनी है तो प्राइस बेशक डाउन कर लीजिएगा, 5 तक ले आइएगा बेशक और फिर वहाँ पे स्टार्ट कर लीजिएगा, ऑर्डर ले लीजिएगा और देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कर लिया। अब यहाँ पे हमारी प्राइसिंग डन हो गई। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी से मतलब अगर इनकेस किसी को जल्दी फास्ट डिलीवरी चाहिए, अब पहले वाली तो एक्स्ट्रा फास्ट नहीं हो सकती कि 2 दिन के, चले वो भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर करनी है तो वो 1 दिन में होगी, 1 दिन में, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा $10 आप चार्ज करेंगे।
जो स्टैंडर्ड है वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर 2 दिन में करता है तो उसके भी आप साथ $10 करेंगे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड और प्रीमियम है ये आप एक दिन में नहीं दे सकते, ये 2 दिन कम से कम चाहिए, और 2 दिन भी सही काम करें तो इसके भी एक्स्ट्रा $10 आप देंगे अगर कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करता है तो। कंपटीटर एनालिसिस एंड कीवर्ड रिसर्च, अगर कोई एक्स्ट्रा करवाना चाह रहा है किसी और कीवर्ड्स का तो उसके लिए भी आप $10 और एडिशनल दिन कितने लोगे जी, एक दिन ले लोगे। लिस्टिंग सजेशंस आप देना चाह रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितने लोगे और एक्स्ट्रा दिन कितने लोगे वो सिलेक्ट करो। लेकिन मैं यहाँ नहीं देना चाह रहा। एड एनालिटिकल रिपोर्ट अगर करना चाह रहे हो, कोई रिपोर्ट जनरेट करके एड्स की वो देना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं दूंगा। और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ जी सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे इन दोनों को मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए यहाँ से भी मैं डिसलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। प्राइसिंग मेरी डन हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने प्राइसिंग कर लेनी। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो आपका इस गिग का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। पहले जो हमने किया था वो डिस्क्रिप्शन आपका सेलर सेंटर का था, आपकी प्रोफाइल का था, आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो वो डिस्क्रिप्शन था, कि आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हो, आप अमेजोन के एक्सपर्ट हो, और डिस्क्रिप्शन वो था। ये डिस्क्रिप्शन आपकी गिग का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी इसी की गिग का हम डिस्क्रिप्शन उठाते हैं। यहाँ पे अबाउट गिग भी था, ये अबाउट गिग था, और यहाँ पे नीचे ये अबाउट सेलर था। पहले जो दिया था हमने वो ये दिया था, अबाउट सेलर दिया था। अब जो हमने देना है वो ये देना है अबाउट गिग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अबाउट गिग यहाँ से मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ आपने डिस्क्रिप्शन अपना खुद लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन खुद लिखेंगे ताकि जल्दी प्रमोट हो सके, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पेज कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। ये एक है टूल ग्रामरली, बेहतर है आप लोग कर लें तो बेस्ट रहेगा। ये मिस्टेक्स वगैरह को खुद ही अंडरलाइन करके सेट कर देता है, ठीक है। ये करने के बाद डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद लिखने के बाद आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फैक होता है ये जो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपसे, लाइक मैं कस्टमर, मैं सेलर हूँ, लाइक मैं शॉपकीपर हूँ, आप कस्टमर हो, आप मुझसे प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करोगे। लाइक आप आते हो, सर ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, आप ये कहाँ से मंगवाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये फेक वो होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये फेक आप ऐड करेंगे। अब आप लिस्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा लिस्टिंग का, ठीक है। इन विच मार्केट प्लेस डू यू वांना लॉन्च प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट प्लेस जानना जरूरी है क्योंकि हमने कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड के थ्रू लिस्टिंग बनानी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पहला आ जाएगा। देन सॉरी ये मैं फेक नहीं, ये मिक्सअप कर रहा हूँ, ये फेक है। जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो कस्टमर आपसे क्वेश्चन करेगा मुझसे और मैंने उन्हें आंसर देने उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। लाइक जैसे आपने मुझे ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास में डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, मैंने उनके के आंसर्स दिए थे, फिर आप सेटिस्फाई और आप यहाँ आए। सिमिलरली ये आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी स्किल के बारे में, तो आपकी स्किल के बारे में क्या देता है जी, डू यू हैव एक्सपीरियंस, लेट्स सपोज एक्सपीरियंस मांग लेता है, डू यू हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, यहाँ पे आंसर भी खुद लिखे हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली उसे रिस्पांस दे दे। आप ऑफलाइन भी होता है तो ये आंसर अगर कोई क्वेश्चन एक्सपीरियंस का करते हैं उसे ऑटोमेटिकली ये आंसर मिल जाएगा। ये आना था ऑफ 2 years, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। फैक्ट एक और करना है ऐड तो और ऐड करें, और ऐड क्या कर सकते हैं, व्हाट्स द मेथड, व्हाट्स योर मेथड, ठीक है, ऑफ क्रिएटिंग लिस्टिंग। आंसर आप क्या दोगे, आई विल क्रिएट लिस्टिंग ऑन DM and research the keywords
वायरल लॉन्च में सिर्फ VR लिख रहा हूँ, VL लिख रहा हूँ, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट एंड हीलियम 10। मतलब इस तरीके का आपका आंसर होगा। ये मैं फैक ऐड कर रहा हूँ भाई, बाद में एडिट कर दीजिएगा इन केस कोई बेस्ट क्वेश्चन मिल जाए तो। सर ये कितने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं? जितने मर्जी कर लें यार, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, अगर एक्सपीरियंस जैसे अभी नहीं है लेकिन फिर भी 2 साल का लिख दें? जी मैंने कहा है एक्सपीरियंस लिखने, इससे क्या होता है कि जो नया कस्टमर आएगा उसे यही लगेगा, जो आपको ऑफर भेजेगा या आपको ऑर्डर करता है तो एक्सपीरियंस लेवल चेक करेगा उसे, फिर इससे ये होता है कि आपसे के पास फिर वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फ्रॉड टाइप, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड नहीं है, बस आपने एक्सपीरियंस लेवल में ऐड कर दिया। अगर यहाँ बिगिनर करते हैं तो फिर वो टाइम लग जाएगा, फिर लोग, आपको पता है बिगिनर्स के पास नहीं आते इतनी आसानी से, टाइम लगता है। तो बस ये इस से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप लोग। ये करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछने हैं। अब कस्टमर से लेट, तो जैसे ही आप कहीं से कपड़े खरीदने जाते हो तो कस्टमर पूछता है आपकी रेंज कितनी है, आपकी प्राइस की रेंज कितनी है, आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, वॉशिंग वेयर का चाहिए, कॉटन का चाहिए, लिनन का चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो। अब आप लिस्टिंग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछेंगे जी? यस, इन विच मार्केट प्लेस यू वांट टू लॉन्च प्रोडक्ट, यू वांट टू लॉन्च प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब कि वो आपको जो आंसर करेगा वो फ्री टेक्स्ट की फॉर्म, मतलब वो कुछ भी लिख सकता है, या फिर आप उसे मल्टीपल चॉइसेस भी दे सकते हो। मल्टीपल चॉइसेस से मतलब यूएसए, अगर आप मतलब लिस्टिंग सिर्फ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन मार्केट प्लेसेस में कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हो। न्यू ऑप्शन भी कर सकते हो और वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, उसके बाद न्यू ऑप्शन कर सकते हो, वो जर्मनी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप इस तरीके से न्यू ऑप्शन कर सकते हो। ये करने के बाद यहाँ पे इनेबल टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा का करवाना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो, ऐड न्यू क्वेश्चन, ठीक है। और वो आप और क्वेश्चन क्या कर सकते हो, फ्रॉम वेयर, लिस्टिंग के लिए आपको ये भी जानना जरूरी था कि उसने मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाया है, ठीक है, वेयर मैन्युफैक्चर। Do you have, यहाँ पे sorry, आ सारे गए वही हैं। क्वेश्चन आएंगे ना कि जो किसी भी कस्टमर को एग्री या सेटिस्फाई करने के लिए हम करते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, मतलब क्वेश्चन ऐसे जो आपको कस्टमर से चाहिए। अब यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कस्टमर को सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ पे लिस्ट करवाना है, किस मार्केट प्लेस में, वो आंसर दे मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या है, आपने प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया, ठीक है। आपका कोई ब्रांड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो आपने उसमें ब्रांड के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करनी है, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने लोकल ब्रांड के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करनी है। टाइटल में ब्रांड वगैरह का जिक्र करना है, डिस्क्रिप्शन में भी करना है अगर इनकेस रजिस्टर्ड ब्रांड है तो। मतलब इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए अब वो पूछोगे, ठीक है। Do you have सर जी जी पूछे। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हो मल्टीपल चॉइसेस में तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको ऐड करना पड़ेगा, इफ यू हैव योर ब्रांड देन एक्सप्लेन, देन टेल मी द नेम ऑफ योर ब्रांड और एक्सेट्रा। तो इसलिए इसे फ्री टेक्स्ट ही रखें। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस हो गए जितने मर्जी आपको चाहिए, आपने वर्किंग के अकॉर्डिंग आप वो पूछें एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद
एंड पे जो ऑप्शन आता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये समझे आपके सैंपल्स हैं, आपकी शॉप है, शॉप के बाहर जो आपने कपड़ों की है या जूतों की है, तो जो आपने वहाँ पे शो पीस मेंशन किए हैं वो ये है। यहाँ पे आप अपने कोई भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, मैंने आपको कहा था पोर्टफोलियो जनरेट करें, पोर्टफोलियो में आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी बनाई होगी, वो लिस्टिंग आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वीडियो 50 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं, वो लगा सकते हैं, वो 50 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं प्रोडक्ट की। वो इमेजेस कैसे लगानी है, आप इस तरह के कार्ड्स बनाएं। कार्ड्स कहाँ से बनाने हैं, कैनवा ऐप से। कैनवा अगर है किसी के पास, नेट पे लिखें, गूगल पे लिखें कैनवा, एक वेबसाइट आएगी, आप उस पर जाके कार्ड्स बना सकते हैं। अगर इनके कैनवा नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सिंपल एक कार्ड मेकर, सर्च बार में लिखें कार्ड मेकर, वो डाउनलोड करें, उससे कार्ड बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैनवा से करें तो प्रोफेशनल लुक आती है, बेस्ट कार्ड बनते हैं। इस तरह के कार्ड बना लेने हैं, ये आप लोगों के सामने, ये गिग 1, गिग 3, गिग 2 ये है। इस तरह के आपने कार्ड्स बना लेने हैं। ठीक है, और वो कार्ड यहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में यहाँ पेस्ट कर देने। मैं फिलहाल यहाँ पे एक पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पेस्ट कर लेने। ठीक है, सिमिलर या अमेजोन ऑनलाइन सर्विसेज हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का था, ये पहले टॉप पे लग जाता था, लेकिन यहाँ रैंडमली मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे पास और कोई पिक्चर्स पड़ी नहीं है यहाँ लैपटॉप में, तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ जो मेरे सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस की जो टाइप होती है वो यहाँ पे PNG, JPG, GIF, ये 3 यहाँ पे प्रेफरेबल है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे तस्वीर नहीं लगेगी। PNG, JPG, GIF ये सर उसकी कर्सर कैनवा जो टाइप है है। ये भी पेड है कि ये अनपेड है? पेड है, लेकिन आपको 1 माह की फ्री एक्सेस मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने जो अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, सॉरी जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें जो लिस्टिंग का पोर्शन होगा उसे आप कॉपी करें MS वर्ड से और उसे PDF में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे आप अपने उन सैंपल्स को पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई सैंपल लिस्टिंग का उठाता हूँ, मेरे पास पड़े होने हैं, वो मैं अपलोड कर देता हूँ PDF में प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ, ये आप एडिट कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है, आप यही रखेंगी तो ये मे भी कॉपीराइट इश्यू हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेंट मेरा अपलोडेड है, तो ये ठीक है, ये मैंने एक लिस्टिंग का बना दिया। इस तरीके से आपने अपना, मैंने फिलहाल ये इसलिए अपलोड किया क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए ये फिल करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये अपलोड कर दी। बाद में आप इन्हें सिंपल यहाँ पे जाएंगे, डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करें, डिलीट हो सकता है, एडिट करने हैं। ये अपलोड करने के बाद सिमिलरली यहाँ पे आप एक और PDF लगा सकते हैं अपने सैंपल शो करने के लिए। ये आपके शो किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे शो। ये आपके, मैं ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो कार्ड लगाएंगे वो इस तरीके से, जो तस्वीरें होंगी वो इस तरीके से। नेक्स्ट पे आते हैं तो ये, अब जो मैंने वो कार्ड लगे मेरे, वो कार्ड इस तरीके से शो होंगे। मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो एक स्टेप आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है जी टेस्ट। यहाँ पे भी टेस्ट होता है, जी हाँ जी। यहाँ पे वो पूछता है अगर आप लोग US के सिटीजन हो तो आप के लिए वो टैक्स वगैरह की अथॉरिटीज वगैरह वो खुद ही डिफाइन कर लेंगी, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन हैं वो टैक्स पे कर रहे होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, गवर्नमेंट को। तो अगर हम USA पर्सन हैं तो हमारे लिए ये टेस्ट नहीं होगा। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल नो करेंगे। जैसे ही नो करते हैं तो हम यहाँ पे क्या होगा, वो कहेगा टेस्ट दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें W9 फॉर्म नहीं रिक्वायर्ड था। W9 फॉर्म टैक्स फॉर्म होता है, वो US के सिटीजन के लिए होता है। वो करने के बाद यहाँ कहता है टेक टेस्ट। टेक टेस्ट में अभी नहीं करूंगा। ये टेस्ट क्या होता है, ग्रामर बेस्ड टेस्ट होता है। बेसिक ग्रामर होती है, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, टेंसेस, सेंटेंस सीक्वेंस। उसके बाद ये जो होते हैं स्पेशल लेटर्स हो गया, लाइक सेमीकोलन हो गया, टर्मिनेटर हो गया, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इनकी पोजीशन के ये कहाँ लगते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ये होता है इंग्लिश का। ठीक है, वो ये एक टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। इनकेस लेट्स सपोज ये 40 MCQs होते हैं, 40 मिनट होते हैं, नहीं हो रहा, जब टेस्ट दे रहे होते हैं आप लोग तो स्पेस से नहीं हटना होता आपने। ठीक है, स्पेस से हटेंगे तो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कॉपीराइट इशू आ जाता है। लैपटॉप पे ये टेस्ट दे रहे हैं तो साथ मोबाइल रख लें,
जो एमसीक्यूज आता है उसका आंसर नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे टाइप करें, फौरन आंसर सर्च करें और आंसर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे टाइप कर दें, लिख दें, ठीक है। एक ये ट्रिक होती है यहाँ पे चीटिंग करने की। साइट पे हटेंगे तो ये आपका कॉपीराइट इशू, पेपर कैंसिल। फिर आप नेक्स्ट जो है वो 48 घंटे बाद दे सकते हैं। अगर फिर भी इशू आ जाता है तो फिर मे भी आपको ये जो टेस्ट होता है ये साल बाद भी चला जाता है, 3 माह बाद भी चला जाता है, 3 माह बाद टेस्ट ले शायद, ठीक है। अगर इनके चीटिंग केस बन जाए तो फेल हो जाता है तो फिर 24 घंटे बाद दोबारा दे सकते हो। इनकेस टेस्ट पूरा कर लिया है, फेल हो गया, सर पास इसका नहीं टाइम हुए भी तो होता है? 24 घंटे बाद। टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट है, एमसीक्यूज भी 40 है और बहुत ज्यादा आसान एमसीक्यूज होते हैं, 15 मिनट में एवरेज बंदा कर लेता है, ठीक है, 15 मिनट में हो जाता है, आसान होता है। टेस्ट करना है, जैसे ही आप टेस्ट करेंगे उसके बाद ये आपकी पब्लिश होगी। जब तक टेस्ट नहीं होगा ये आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। देखिए सेव हो गई है लेकिन पब्लिश नहीं हो रही। जैसे ही टेस्ट क्लियर करेंगे पब्लिश हो जाएगी। आपको ये टेस्ट सिर्फ एक ही बार देना पड़ेगा, नेक्स्ट गिग बनाएंगे ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव एंड प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये मैं सेव कर रहा हूँ, अब पब्लिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ। सर इसका एक ट्रिक ये भी तो हो सकता है ना कि एनी डेस्क के साथ करके तो साथ अपने किसी दोस्त को जिसकी वोकेबलरी या जो है इंग्लिश वो अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है उसके साथ बैठ जाए। जी ऐसे ही है, हो सकता है। ये तकरीबन मतलब हो गई थी मेरी गिग, मैं वापस आता हूँ। अच्छा एक बात और बहुत ज्यादा नोट की रखिएगा, यहाँ अगर स्विच टू बाइंग आ रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है स्विच टू बाइंग, इसका मतलब ये है कि आप एज अ सेलर ये प्रोफाइल चला रहे हैं। या स्विच टू बाइंग आ रहा है इसका मतलब आप एज अ सेलर ये काम कर रहे हैं। अगर यहाँ स्विच टू सेलर लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि आप एज अ बायर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये इनवर्स पर्पज है। यहाँ स्विच टू बाइंग है मतलब कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एज अ बायर काम करेंगे। अगर यहाँ स्विच टू सेलर होता तो उसका मतलब आप एज अ बायर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये देखिए एक ड्राफ्ट में पड़ी है, मैंने अपलोड नहीं की, ड्राफ्ट में मेरी लिस्टिंग पड़ी है जो अभी मैंने की है। डू एसईओ एफबीए लिस्टिंग, यहाँ पे इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन, ये सारा कुछ आ रहा है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी जब गिग लग जाएगी तो ये एक्टिव में आएगी। अभी मेरे पास ये एक्टिव में नहीं है, ये ड्राफ्ट में पड़ी है, यहाँ एक्टिव में आएगी। जैसे एक्टिव में आएगी जो मैसेजेस आते हैं वो आपके पास यहाँ आते रहते हैं इनबॉक्स में। जो ऑर्डर ऑफर्स आती हैं वो ऑर्डर्स यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स जो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेट होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं, वो सारे ऑर्डर्स आपके यहाँ आ जाते हैं। जो आपकी अर्निंग होती है वो सारी यहाँ आ जाती है, आपका कितना बैलेंस है क्या कुछ है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और देन यहाँ पे जो मेन चीज है सबसे ज्यादा वो क्या है, मोर। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही आपकी गिग एक्टिवेट होगी आप यहाँ बायर रिक्वेस्ट में जाएंगे। जैसे ही बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बायर रिक्वेस्ट की क्लिक्स आई होंगी, ऑफर्स आई होती है। यहाँ पे मतलब लोगों ने लिखा होता है जिसे जो ऑफर चाहिए, लाइक लोगों ने लिखा होता है कि मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है, 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वहाँ बायर का नाम होगा, रिक्वेस्ट क्या है, वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे काम, ऑफर उसकी क्या है, कितने में कर रहे हैं, ड्यूरेशन और सब बजट बता देगा। यहाँ पे साथ नीचे ही ऑप्शन होगा सेंड ऑफर। आप उसे सेंड ऑफर करेंगे और उसने जो चीज लिखी होगी कि मुझे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है 2 दिन के अंदर अंदर, मैं आपको $90 दूंगा। आप उसे कहें ठीक है आई विल डू दिस विद इन 2 days, आई विल डू दिस बेस्ट एंड इन बेस्ट मेथड और बेस्ट आई विल डू इट इन बेस्ट मैनर, या कुछ भी अच्छा सा वोकैबुलरी करके प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, वो करके प्राइस थोड़ी सी कम कर दें, 90 की बजाय 80 या $85 उसे ऑफर सेंड कर दें, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास ऑफर्स आएंगी। पहले जैसे ही आप गिग को एक्टिवेट करेंगे आपके पास इंप्रेशंस आएंगे, इंप्रेशंस के बाद आपके पास क्लिक्स आएंगे, ठीक है। एंड देन ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे और ऑर्डर्स जल्दी लेने के लिए आप मोर में जाके बाय रिक्वेस्ट में जाके आप ऑफर्स सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी रैंकिंग, आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी फाइवर। ये ना कि आप अपनी सर्विसेज की पब्लिसाइज करने के लिए एड चला रहे हैं। जी एड भी रन हो रहे हैं इसमें, प्रॉक्सी जो रिव्यूज हैं वो भी लिए जा रहे हैं कि लोगों ने फेक रिव्यूज लिए हैं वो भी लेते हैं। इसलिए मैंने कहा था प्राइस डाउन करके आप फेक रिव्यू भी ले सकते हैं। $1 के बदले आपको एक रिव्यू पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे लोग 10-10, $20-20 पे मतलब 8-8, 900 रुपए का एक रिव्यू दे रहे हैं पाकिस्तान जो फेक रिव्यूज ले रहे हैं। लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि आप जो भी ऑफर्स आए आप लोगों को ऑफर सेंड करें, आपके पास क्लिक्स भी बढ़ेंगे, आपके पास इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे। जब क्लिक्स और इंप्रेशंस बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली रैंकिंग बढ़ेगी।
जब रैंकिंग बढ़ेगी तो साथ साथ ऑब्जर्व कर लें कि आपने जो टैग्स अप्लाई किए हैं वो टैग सही है, इंप्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो टैग को चेंज करें, जो सर्च टैग पुट किए उन्हें चेंज करें। इंप्रेशंस बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगी, इस तरह से आप लोग यहाँ पे वर्किंग कर सर सकते यहाँ हैं। पे अगर कोई कस्टमर जो है सिमिलरली हमसे कांटेक्ट करता है तो उसका जो कि हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पे भी हमें अलर्ट आ सकता है कि वो सिर्फ कांटेक्ट के ऊपर ही है। नहीं है वो, यहाँ मैसेजेस नहीं आएगा, वो पर्सनल आपको नहीं करेगा। वो फाइबर आपको मैसेजेस नहीं, वगैरह कर फाइबर देगा वो फाइबर नंबर की लगा तरफ के। से हमें कोई अलर्ट आता है कि हाँ भाई फाइबर आपको ये करेगा, हाँ आपके फाइबर फाइबर इनबॉक्स में कर देगा। ये क्वेरी है या ये। ईमेल पे आ जाता है, आ जाता है, जी जी आ जी जाता है, ठीक, ओके। रिमाइंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग में जाएंगे तो सेकंड गिग बनानी है तो सेकंड गिग आप यहाँ क्रिएट न्यू गिग में जाके सेकंड गिग बना सकते हैं, सेम मेथड है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे गिग्स बना सकते हैं। ये था फाइवर। सर कल जो तक फेक कुछ रिव्यूज होते हैं, सर एक बात बताइए, ये फेक रिव्यूज जो लोग देते हैं वो मतलब क्या होता है, उनको पैसे 800 रुपए आप कह रहे हैं देंगे और वो बस रिव्यू डाल देंगे? वो रिव्यू ऐसे डालेंगे कि पहले ऑर्डर करेंगे आपको, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर से मुराद वो पेमेंट भी करेंगे, तभी ऑर्डर देना है। वो ऑर्डर करेंगे, आप उससे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके विद इन टाइम दोगे। जो आपने टाइम लिखा है ना 2 दिन, तो 2 दिन में देना है, वरना रिस्पॉन्स रेट डाउन हो जाएगा, रैंकिंग में इम्पैक्ट पड़ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। 2 दिन के अंदर अच्छी सी प्रोफाइल, अच्छा सा जिस तरह वो ऑर्डर आता है, लिस्टिंग आता है, जो भी आता है, अच्छा सा ऑर्डर उसे सेंड करें। क्यों? उससे ऑर्डर बेशक वो लिस्टिंग उसके काम की है या नहीं है, लेकिन आपके वो लिस्टिंग काम की, आप वो लिस्टिंग उससे सेंड भी कर देंगे, ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा, रिव्यू भी मिल जाएगा, रैंकिंग भी हो जाएगी। फिर उसी लिस्टिंग को उठा के आप मैं गैलरी में जहाँ मैंने वो रफ सा पीडीएफ अपलोड किया वहां पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स होती है। ठीक है, ये इस तरीके से फेक रिव्यूज दिए जाते सर मैं फेक रिव्यूज की बात कर रही हूँ, जो आप फेक रिव्यूज हैं। कह मैं रहे थे। बता रहा हूँ फेक रिव्यू ये होता है कि आपके पास असल कस्टमर नहीं आया, आपने पैसे दे के कस्टमर मंगवाया है। नहीं सर, ये यहाँ फेक पे रिव्यू किस तरह होता है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि कोई हमारे खिलाफ फेक रिव्यू दिलवा सकता है। फॉर अच्छा, एग्जांपल नेगेटिव मैंने अपना फीडबैक, आईडी बनाया। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव यस, रिव्यू, वो यस। ठीक है, नेगेटिव रिव्यू हो सकता है, तो वो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे आके करें। हाँ डिसलाइक हो सकता है, उसमें आपकी रैंकिंग का फर्क पड़ सकता है, नेगेटिव रिव्यू आ सकता है कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो फिर या तो जो सेलर होता है जिसने नेगेटिव किया होता है या जो बायर होता है उससे रिक्वेस्ट करके डिलीट करवाया जाता है, या फिर वो एक धब्बा सा लग जाता है। ये तो फिर एक टेक्निकल एरर है, हो जाते हैं ऐसे इश्यूज। अगर ईमानदारी से करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्या हमने कीवर्ड एनालिसिस की थी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं? अच्छा, जो मैंने ब्रांड डोमिनेंसी, amazon डोमिनेंसी, रिव्यू कॉन्स्टेंसी, ठीक है, सेल्स रेट, लिस्टिंग डेट्स, ठीक है, वो सारी चीजें करवाई थी। ये कंपटीटर एनालिसिस तो था। अच्छा अच्छा सर, लेकिन जो आदमी हमसे लिस्टिंग करवाने आएगा तो इट मीन्स कि उसने प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी हुई है और जी उसने जी, ये वो रिसर्च सिर्फ की लिस्टिंग होगी। कर, जी आप में सिर्फ लिस्टिंग करके लिए। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, अब इंशाल्लाह कल करते हैं। सर एक के क्लास कोशिश किया करें कि 9 बजे स्टार्ट करें, क्योंकि 9 बजे इसके लिए वक्त को फ्री किया होता है हाँ ना। नहीं फ्री होते हैं, जी जी और जी अगर हो इंशाल्लाह। भी टाइम पे तो थोड़ा टाइम से बता दिया करें। आज भी मैं 8 बजे तक ऑनलाइन था, नहीं तो फिर प्लान मेरा ऑफलाइन हुआ यही था, तो। नहीं यार प्लान मेरा यही था 9 बजे का, बस फिर अचानक से काम जी, पड़ गया तो थोड़ा फिर टाइम हुआ। ऐसे जुड़े तो चले। आज मतलब मैंने नहीं नहीं सर 8:45 से नेक्स्ट क्लास नौ ज्वाइन की बजे है। करते हैं। अच्छा अच्छा, 9 बजे जी, क्लास होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। ओके सर जी, थैंक ठीक है, चलिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। यू, अल्लाह हाफिज।